अर्ली 1.4 नाइन्थ क्लास एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। मतलब हमें संख्या रेखा बनाना है और हमें क्या करना है 3.765 को देखना है। तो चलिए हम सबसे पहले संख्या रेखा एक बनाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पर संख्या रेखा बना चुके हैं, जैसे कि ए बी हमारा संख्या रेखा है और संख्या रेखा पर जीरो जो है, जीरो के इधर धनात्मक संख्या होता है और इधर ऋणात्मक संख्या है। तो जीरो के इधर धनात्मक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। आप 9 10 कितना भी ले सकते हैं, 5 तक भी ले सकते हैं। और जीरो के इधर ऋणात्मक यानी कि -1 -2 अनंत तक दोनों होता है संख्याएं, और ये सभी पूर्णांक होता है। तो हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर 3.76 यानी कि ये 3 से ज़्यादा है। 3.7 का मतलब 3 से ये ज़्यादा है। तो 3 को और 4 को, यानी कि 3 से ज़्यादा है और 4 से क्या है, ये छोटा। ठीक है, आप ध्यान से समझिए कि ये जो लिखा हुआ है 3 से क्या है, छोटा, और 4 से मतलब सॉरी 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। ठीक है, आप इसे समझ गए हैं ना, 3 से बड़ा है और 4 से ये क्या है, छोटा। तो हम 3 और 4 को लेंगे इसे दर्शाने के लिए, 3 को और 4 को। तो देखिए 3 और 4 को उत्तरोत्तर करके हम बड़ा करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर 3 से खींच लिया है। ठीक है, और 3 से खींचने के बाद यहाँ पर भी एक संख्या रेखा हम बनाएंगे, जैसे कि ये हमारा संख्या रेखा हो गया। और देखिए इस संख्या रेखा पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर तो हम 3 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ बराबर बराबर हम 10 पार्ट में से डिवाइड करेंगे। तो 3 हो गया, ये हमारा हो गया 3.1, ये हो गया 3.2, ये 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, और इसे हम लिख सकते हैं 4। ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्या है, 4 है, आगे से मतलब नहीं है। ये पॉइंट जो है हमारा क्या मिला, 4 मिला। तो यहाँ पर हम इसे मिला देंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यानी कि ये 3 4 जो है इसे हमने लेंस से बड़ा कर दिया, जो कि यहाँ पर 3 है और ये 4 है और इसके 10 पार्ट हैं। और यहाँ पर हम लेंस भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लेंस बना चुके हैं। तो इस लेंस के द्वारा हम जब इसे बड़ा करेंगे तो ये 3 हो गया और ये क्या हुआ, 4। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमें 3.7 देखना है। तो ध्यान दीजिएगा 3.7 यहाँ पर है। तो 3.76 यानी कि 3.7 और 3.8 के बीच में ये संख्या है। तो हम 3.7 को और 3.8 को भी बड़ा करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर 3.7 को बड़ा कर देते हैं। 3.7, ये जो पॉइंट है 3.7, इस चीज़ को हम बड़ा कर लेते हैं। चलिए इस पॉइंट पर ले लेते हैं। और इसे भी हम संख्या रेखा पर यहाँ पर बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमने 3.7 को बड़ा किया है। ठीक है, और इसके भी हम 10 पार्ट करेंगे, जैसे कि ये हमारा हो गया 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75। जैसे 3.7 हो गया तो यहाँ पर हम ले सकते हैं 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, ये हो जाएगा 3.76, 3.77, 3.78, 3.7, ये हो गया हमारा 9, और ये हो जाएगा हमारा 3.79, यानी कि 89 के बाद 80 होता है। तो 3.80 यानी कि ये 3.8 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 4 है। यहाँ पर आप लगा सकते हैं, लगाना चाहते हैं तो 5, लेकिन यहाँ पर लगाना नहीं है क्योंकि ये 4 को ही हमने यहाँ पर लिया है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3.7 को यहाँ पर लिए हैं और 3.8 यहाँ पर है, तो इसे हम मिला देंगे। 3.8 को, ये जो पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है, 3.7 और 3.8 हो गया।
तो जैसे कि 3.76, अब 3.76 को देखना है तो ध्यान दीजिए कि 3.76 कहाँ है, 3.76 यहाँ पर है। तो इस पॉइंट को हम क्या करेंगे कि अब बड़ा करेंगे 3.76 को। तो चलिए हम यहाँ पर बड़ा कर लेते हैं 3.76 को। जैसे कि इस पॉइंट से हम 3.76 को बड़ा कर देते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3.76 और यहाँ पर भी हम इसका 10 पार्ट डिवाइड करेंगे और यहाँ पर संख्या रेखा एक हो गया हमारा। अब देखिए हम क्या करते हैं, हमें दिखाना था यहाँ पर 3 संख्या रेखा पर 3 दर्शाना हो तो यहाँ हो गया 3.7 दर्शाना हो तो 3 और 4 को बड़ा करेंगे और यहाँ पर 3.7 हो गया, 3.8 दर्शाना होगा तो 3.8 हो गया, 3.3 दर्शाना होगा तो ये हो गया, लेकिन हमें 3.76। अब देखिए 3.7 को और 3.8 को बड़ा करेंगे तो 3.76 यहाँ पर है, 7 दर्शाना होगा तो इसी पॉइंट को हम बड़ा मतलब कि बना करके दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे 3.7 3.8 है तो यहाँ पर हमने नंबर डाल दिया 3.7 1 2 3 4 इसी तरीके से। अब देखिए 3.7 के बाद 3.76 हो गया तो हमें 3.765 दिखाना है, तो यहाँ पर हम 3.76 तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखिए क्या करेंगे, इसे 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं 3.761 और इसे लिख सकते हैं 3.762, यहाँ पर लिखेंगे 3.763, 3.764, ये हो जाएगा 3.765, ये हो जाएगा 3.766 और ये हो जाएगा 3.767 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 3.768 और ये हो जाएगा 3.769 और उसके बाद 69 के बाद क्या होता है 70, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, लिखेंगे 3.76 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 3.77 इस पॉइंट को और इसे हम क्या कर देंगे मिला देंगे इस पॉइंट से। तो देखिए ये हमारा पॉइंट मिल चुका है और हम यहाँ पर भी लेंस बना देंगे, ये हमारा हो गया लेंस, ठीक है। और हम यहाँ पर भी लेंस बनाएंगे, लेंस बनाने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, तो ये हमारा हो गया लेंस, मतलब 3.4 को बड़ा करके यहाँ पर, और हमें क्या दर्शाना है 3.765, तो ये देखिए आपका हो गया 3.7612 3.765, ये पॉइंट है 3.765। तो इससे मतलब कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि आप इसका नाम भी डाल सकते हैं, चलिए ए लिख दीजिए या कुछ भी लिख दीजिए ए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 3.765 बिंदु ओ, ठीक है, उत्तरोत्तर आवर्धन, ठीक है, आवर्धन द्वारा, बिंदु ओ नहीं ए लिखिए, बिंदु ए उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा दर्शाया गया संख्या रेखा पर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका पूरा होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो देखते हैं इनके नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर प्रश्न 2 है, 2 भी उसी टाइप से बनेगा जिस टाइप से 1 क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन है 4 दशमलव स्थान तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए। तो चलिए हम इसे लिख लेते हैं। सबसे पहले संख्या रेखा बना देंगे। तो देखिए हम संख्या रेखा बना चुके हैं। जैसे संख्या रेखा हमारा हो गया 0, जैसे कि मान लीजिए ये ए हो गया और ये बी। तो संख्या रेखा पर हमने संख्या लिख दिया है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, माइनस में भी लिख सकते हैं। और ये दिया है 4.26 जो कि 4 से ये बड़ा है और 5 से ये छोटा है, तो यानी कि ये जो संख्या है 4 5 के बीच में होगा। तो हम 4 5 को बड़ा करेंगे। तो चलिए 4 को और 5 को बड़ा कर देते हैं। देखिए हम यहाँ पर 4 को बड़ा किए हैं और इसे हम 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जिससे कि 4 है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4.1 4.2 4.3 4.4, 1 मिनट में बन जाएगा ये आपका 4.5 4.6
4.7, 4.8, 4.9 और ये क्या हो जाएगा आपका 5 और इसे हम मिला देंगे। ठीक है, इसे हम क्या कर देंगे, मिला देंगे इस 5 और ये 5 को। तो इस तरीके से ये हमारा मिल गया। अब ध्यान दीजिए, हमने 4 और 5 को बड़ा किया और इसे 10 पार्ट में डिवाइड किया। अब हमें क्या करना है, 4.2 देखना है। तो 4.2 देखिए यहाँ पर है, हम इसको और 4.3 को बड़ा करेंगे कि 4.2 और 4.3 के बीच में ही ये संख्या है। तो चलिए हम 4.2 को बड़ा कर देते हैं। तो हमने 4.2 को खींचा और इसे हम 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे पहले। तो चलिए हम 10 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारा हो गया 4.2, यहाँ पर हम लिखेंगे 4.21 लिखेंगे। ठीक है, 4.22 लिखेंगे, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.2 यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4.29। ठीक है, मतलब कि 4.2 था और 4.3 के बीच में हमने ये 10 पार्ट किया है। 4.2 था, 4.21, 2, 3, 2, 2, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और ये हो जाएगा हमारा 4.3। तो यहाँ पर हम इसे मिला देंगे। चलिए इसे लिख लेते हैं यहाँ पर, ये हो गया 4.3 हो गया। ठीक है, 4.3 और इसको हम क्या कर देंगे, मिला देंगे यहाँ पर। तो अब देखिए, हमें देखना था संख्या रेखा पर 4.26, तो 4.26 जो कि यहाँ पर हम दिखा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है दशमलव के 4 अंक तक। अगर 4.26 दर्शाना हो तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4 अंक तक कर रहा है तो हमने 1 और 1 2 अंक तक किया है और 2 अंक तक करेंगे। तो चलिए 1 मिनट में इसे भी हम हल कर लेते हैं। तो देखिए, अब क्या करेंगे कि 4.26 को हम बड़ा कर देंगे। तो 4.26, तो यहाँ पे लिखेंगे 4.26, फिर वही चीज़ करेंगे 4.261, 4.262 हो गया, ये हो गया 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.26, ये 9 हो जाएगा और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4.27 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 4.27 हो गया, ये 4.26, 4.27। लेकिन हमें अब क्या करना है कि 4.26 फिर 4.26 देखेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। अब देखिए, इसमें हम क्या करेंगे कि 4.26 को बड़ा करेंगे। तो चलिए हम इसे भी बड़ा कर लेते हैं 4.26 को। तो 4.26 को बड़ा किया और यहाँ से भी इसे हम 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो जैसे कि 4.262 हो गया, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4.2621। ठीक है, 4.2622 लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 4.2623 लिखेंगे। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 4.2624 और ये हो जाएगा हमारा 4.2625, 4.2626, ये हो जाएगा 4.2627 और ये हो जाएगा 4.2628 और ये हो जाएगा 4.2629। और देखिए, ये वाला जो पॉइंट है इससे हम लिख सकते हैं 4 पॉइंट जो भी होगा 2 3 है। तो हम इस लाइन को मिला चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, हम इसमें लेंस बना देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर लेंस बना देते हैं। जैसे कि यहाँ पे लेंस बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, ये आपका लेंस हो गया। 4.5 को हमने बड़ा किया, यहाँ पे आया और हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट को भी बड़ा कर देंगे। तो इस पॉइंट को बड़ा करने के लिए यहाँ पर भी ऐसे कर दीजिए और ये आपका लेंस हो गया। और इस पॉइंट को भी हम क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे। चलिए आप इसे भी
बड़ा कर दीजिए, ये लेंस हो गया, और हम इसे भी बड़ा कर देंगे, ये आपका लेंस हो गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन में जो दिया था 4.26, तो दशमलव के 4 अंक तक हमने ज्ञात किया। यहाँ पर 4.26 और 26, 4.26 यहाँ पर, जिससे कि मान लीजिए कि ए पॉइंट है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि संख्या रेखा पर, मतलब कि 4.26, 4 यहाँ पे लिखिए 4 अंक तक दर्शाया गया। तो इस तरीके से ये आपका वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ पर एक चीज़ लिख सकते हैं 4.263।